आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार राज्य के विकास को नई गति दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार सहित देश के करोड़ों लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। श्रवण कुमार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य बिहार को देश के शीर्ष 5 विकसित राज्यों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। मंत्री ने विकास के इस संकल्प को पूरा करने का भरोसा जताया। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने जनसांख्यिकीय बदलाव के अध्ययन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति पर संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर अंतिम रिपोर्ट सामने आने और उसके सार्वजनिक होने के बाद ही टिप्पणी करना उचित होगा। सिंह ने कहा कि बिना तथ्यों और निष्कर्षों के किसी प्रकार की अटकलें लगाना सही नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी रिपोर्ट का मूल्यांकन उसके तथ्यों और सिफारिशों के आधार पर होना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही उसके प्रभाव और महत्व पर स्पष्ट राय बनाई जा सकती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से हट जाता है और बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के बाद जोड़ा जाता है तो इससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। मसूद ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज सिंह पन्नू ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के कथित व्यवहार को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उच्च सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदार और मर्यादित आचरण की अपेक्षा की जाती है। पन्नू ने आरोप लगाया कि धुरी क्षेत्र में हुई घटना के दौरान केंद्रीय मंत्री का व्यवहार उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए। आप नेता ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और संयम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हैं। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य में पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की पूरी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पॉल ने दावा किया कि अब पुलिस निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है और किसी भी दल या व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जनता को परेशान करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने कानून के राज पर जोर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मृत मतदाताओं 1 से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों के रिकॉर्ड को अद्यतन करना आवश्यक है। सरावगी ने दावा किया कि मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है। मंत्री मिथिलेश तिवारी ने SIR प्रक्रिया को मतदाता सूची सुधारने की पहल बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य चुनावी रिकॉर्ड को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। तिवारी ने कहा कि चुनाव आयोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामों का सत्यापन और संशोधन कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है। मंत्री ने लोगों से आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कहा कि पात्र मतदाताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से विदेश में है तो भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उसका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखा जा सकता है। बिट्टू ने कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड को अद्यतन और सटीक बनाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में SIR के दौरान बहुत कम वैध मतदाताओं के नाम प्रभावित होते हैं और सभी को उचित अवसर दिया जाता है।
भाजपा महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चुघ ने आरोप लगाया कि विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ और बड़े पैमाने पर पलायन जैसी चुनौतियों के बीच मतदाता सूची का सत्यापन समय की आवश्यकता है। भाजपा नेता ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए निष्पक्ष और सटीक मतदाता सूची जरूरी है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस संगठन और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती उसके जमीनी कार्यकर्ताओं और संगठनात्मक ढांचे पर निर्भर करती है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व अक्सर अपने ही कार्यकर्ताओं और संगठन पर सवाल खड़ा करता रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आत्ममंथन कर अपने संगठन को मजबूत बनाने की जरूरत है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है, जिसका असर उसके राजनीतिक प्रदर्शन पर दिखाई देता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।